Assalamu alaikum. Today's lecture is about the real number system, the simplification of real numbers, exponent and radicals. This video is basically this topic is from the mathematics book of metric class, syntax book. Okay, this is the chapter number 2 of that book, and it is not particularly for the metric students. This topic is very useful and beneficial and essential for all the students of secondary classes. So let's start our topic. सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स. नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन बेसिकली आपकी क्या होती है कि आपको जो भी साइन, जो भी ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है तो वो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं. ठीक है, अब ये नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं एंड सो ऑन. ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक आपकी चीज़ें हैं जो आप प्राइमरी में अपना पढ़ के आए हैं. ठीक है, हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे कि जब नंबर्स के ऊपर कोई पावर लगा हो. आप, आई होप कि आपको आइडिया होगा बेस एंड पावर का. ये जो आपका नंबर है, दिस इज योर बेस, और उसके ऊपर जो छोटा सा ये नंबर होता है, दैट इज द पावर और एक्सपोनेंट. इस पावर का मतलब ये होता है कि बेस को आपने उतने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है. यानी कि आपने जो ये 4 है इसको 2 टाइम्स आपने लिख दिया तो आपकी पावर सॉल्व हो गई. तो 4 4 16. अब प्रॉब्लम हमें कब आती है? जब ये पावर जो है वो फ्रैक्शन में दी हुई हो, यानी जब पावर जो है वो आपकी एक होल नंबर दिया हुआ था, मतलब एक रियल नंबर आपको दिया हुआ था, तो आपने उसको सॉल्व कर लिया. लेकिन जब यही पावर और द एक्सपोनेंट आपकी फ्रैक्शन में आती है तो हम कैसे बेस को सिंप्लीफाई करते हैं? बेसिकली जब तक आपकी पावर रिमूव नहीं होती यू कैन नॉट सॉल्व द बेसिस. यानी अगर यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हैं तो आप उनको ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना उनका कोई और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस ये हाफ पावर जो है 1/2 पावर जो है ये रिमूव हो जाए. इसका तरीका क्या होता है कि हम जो आपका बेस है उसको आप इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि इस पे आने वाली पावर बाहर वाली पावर से कैंसिल आउट हो जाए. जैसे 2 1 2 एंड 2 1 2 दीज. अच्छा, हमें ये बात पता है, आई होप कि आपको ये बात पता होगी कि जब दो पावर्स इस तरह से ब्रैकेट के थ्रू लिखी हुई होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये 2 आपका जो है वो ऊपर है, ये 2 आपका नीचे है, तो इट विल बी कैंसिल आउट बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 1, जो कि हम लिखते नहीं है. 1 हम लिखते नहीं है, 2 की पावर 1 लिखें या खाली 2 लिखें, एक ही बात है. अनदर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, लाइक 27 की पावर 1/3. तो आपने बेसिकली ये जो बेस को आप फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे 4 को मैंने फैक्टराइज किया था 2/2 में, तो ये काफी इनिशियल था, तो इसलिए मैंने इसका एलसीएम आपको शो नहीं किया है. आई होप कि आपको 4 का एलसीएम लेना आता होगा, तो आप वहां से कंक्लूड कर लेंगे कि 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज 27. 27 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो इट विल गिव यू 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. These will be the factors जो आपने 27 की जगह लिखने हैं. How many 3s are there? 1 2 3. यानी 3 की पावर 3 will be equivalent to 27. तो इसका 27 की जगह हमने लिख दिया 3 की पावर 3, और फिर उसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो इट विल बिकम 3 multiply by 1/3. 3 की पावर 3 से यहाँ मैंने देखिए कैंसिल करके आपको बताया है, तो इट विल गिव यू आंसर 3. इस तरह से आप बेसिस को सॉल्व करते हैं या उनके एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं. नाउ आई थिंक अब हम जो है वो अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर एग्जांपल. मैंने एक एग्जांपल ली है जिसमें 2 नंबर्स हैं, 2 बेसिस हैं विद द पावर्स,
और वो आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हुई है, लेट मी करेक्ट दिस, ये 3 नहीं है। ओके, क्वेश्चन इज 9 की पावर 1/3 है एंड 16 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 9 को फैक्टराइज करेंगे, यानी 9 का आप एलसीएम लेंगे। तो अगर आप 9 का एलसीएम लें तो यू विल सी कि 9 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो 3 3s are 9। Sorry, there was a mistake in the question. It was not 9, it was 27 की पावर 1/3। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको 27 को फैक्टर्स में करके बताया, एलसीएम लेके बताया, तो इट विल गिव यू 3 की पावर 3, राइट। उसके बाद ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से 3 पावर कैंसिल हो गई, इसका तो आंसर आ गया 3। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट नंबर 16, यानी ये 27 और 16 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि इन दोनों पे लगी पावर्स ना हट जाएं। ठीक है, अब हम 16 की पावर हटाने की कोशिश करेंगे। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप डायरेक्ट देख लें कि 4 4 16 होता है, यानी एलसीएम आप डायरेक्ट 4 से ले लें, तो 4 की पावर 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड इट विल गिव यू 4। Now you can multiply these numbers, 3 multiplied by 4, and which gives you 12. Okay, now comes to the 16 number. इसको मैंने एक और तरीके से किया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो 4 से एलसीएम ले, आप 2 से भी एलसीएम ले सकते हैं 16 का, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, यानी 2 की पावर 4 जो है वो इक्विवेलेंट है 16 के। आपने लिखा 2 की पावर 4 किसकी जगह, 16 की जगह। 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। नाउ दिस 4 इज मल्टीप्लाइंग विद 1/2। तो अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इट विल गिव यू 2 1 2, 2 2 4। नाउ यू एंड अप विद 2 की पावर 2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपका यहाँ पे कोई रियल नंबर होता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन में तो नहीं है। अब फ्रैक्शन वाली जो मसला था वो हमारा सॉल्व हो गया। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4, और एंड में आपको वही मिला 3 मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि इक्विवेलेंट है 12 के। Okay. Now, let's start with the. Okay. This is the question which is given in book. ये सवाल आपको बुक में दिया गया है, which is 8 की पावर 1/3 and 36 की पावर 1/2। यहाँ पे आप इस 8 को 36 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते until and unless आप इसकी पावर्स रिमूव ना कर दें। तो 8 के आप जब फैक्टर्स बनाएंगे तो इट विल गिव यू 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 8 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, हाउ मेनी 2s आर देयर, 3। तो 2 की पावर 3 आपने 8 की जगह लिखा। दिस 1/3 विल बी सेम। नाउ कम्स टू 36। यहाँ पे आप 36 का वही, या तो आप चाहें तो आपको डायरेक्ट 6 से इसका ले लें, 6 6 36, या आप चाहें तो इसको 2 से 4 से किसी भी नंबर से आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी पावर जो भी आएगी वो आप यहाँ लिख देंगे एंड देन यू विल कैंसिल इट आउट। ठीक है, यहाँ मैंने 6 की पावर 2 इसलिए लिया ताकि 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाए। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा है सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट विल गिव यू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 which is equivalent to 2, which is equivalent to 12, and it will be your answer. थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक सवाल समझाने की कोशिश की है। मैथ्स में किसी भी टॉपिक को कवर करना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई होप कि आपको पावर्स किस तरह से रिमूव करते हैं या पावर को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसका एक मेन आइडिया आपको मिल गया होगा कि आप बेस को एलसीएम लेके फैक्टर्स बनाते हैं, यानी उसको भी पावर में करते हैं ताकि आपकी फ्रैक्शन वाली पावर जो है वो रिमूव हो जाए या सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच।